चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन। और ये आज का टेस्ट जो हुआ है सीएचएसएल का, उसी का सॉल्यूशन है। और ये सीरीज बी है, ठीक है, सेट बी है ये, ठीक। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। मेरा तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन देख के हंसी निकल गया एकदम कि इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ये अच्छा न्यूज़ है एस्पिरेंट के लिए कि इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम, और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं क्वेश्चंस में। तो आइए सीखते हैं, और आप वेरीफाइड करते रहना कि आपके जो आंसर हैं वो कितने मैच हो रहे हैं, और अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है और आप वेरीफाइड करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही गए होंगे, ये मुझे आपसे पक्का उम्मीद है, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और ये सेट बी है। ओके, ए मैन वॉक्स 60 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ए मैन वॉकिंग ईस्ट 60 मीटर, राइट। आगे कह रहे हैं देन टर्न राइट। हमने राइट टर्न का मतलब बताया है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि इस पॉइंट से क्लॉकवाइज। वॉक 50 मीटर, राइट मुड़ गए, 50 मीटर वॉक किया है। आगे कह रहे हैं इन लास्ट ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं, वेंट फॉर 60 मीटर एंड रीच्ड पॉइंट बी। फाइंड द ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस। तो आपको सिखाया ही गया होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है और इजी नंबर लिखे हैं कि नहीं। ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये कितना होगा 60। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 50 है, तो ये कितना होगा 50। अब आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। और मैथ में भी देखो, बाई लक मैथ में एक क्वेश्चन आपका आया था कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका साइड्स है 5 और 12। तो पाइथागोरस आपने निकाला होगा 13 आया था कि नहीं। तो यहां पर भी वही है, ये 60 प्लस 60 120 हो गया टोटल, यस। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 50। तो 5, 12 और 13 का 888 बनेगा कि नहीं। और एक जीरो सबके साथ है, तो एक जीरो लग गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 130 मीटर। देखो वही मैथ में जो यूज हुआ है वही यहाँ है, बस यहाँ एक एक जीरो ज्यादा है, राइट। चलो नेक्स्ट, ये कितने लोगों का क्वेश्चन सही है 130। पाइथागोरस प्रमेय आपने लगा ही दिया होगा। अरे यार, हाइपोटेनस क्या होता है, स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर, बेस इसको मान लो, इन दोनों में से किसी एक को बेस मान लो, परपेंडिकुलर मान लो। 50 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, 50 का स्क्वायर 2500, 60 12 का स्क्वायर 144 और डबल जीरो ऐड करोगे स्क्वायर रूट लगेगा, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16900। स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट किसका होता है 16913 का, और स्क्वायर रूट हटाने पे 2 जीरो की जगह 1 जीरो रह जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ऐसे कर लिया होगा आपने। 888 याद है, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़िए, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर। ऐसे कितने प्लेयर हैं जो ना तो टीचर हैं और ना ही सिंगर हैं। तो टीचर के पोर्शन में भी नहीं आना चाहिए वो पर्सन, और सिंगर के भी पोर्शन में नहीं आना चाहिए। तो कितना हमको दिख रहा है जो इन दोनों पोर्शंस में नहीं है, 12 दिख रहा है, जो ना तो सिंगर के पोर्शन में है ना ही टीचर के पोर्शन में है। तो यही हमारा आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैक्सिमम लोगों का सही होगा। देखो, ये सिलोजिज्म सॉल्व करने का तो मेरा तो रूल दूसरा है, मैं अपनी क्लास में भी सिखाया है। ये सम है तो 50 वैल्यू, बहुत ही इजी है। पॉजिटिव है तो लास्ट में 50 हो गया, ऑल है तो 100 हो गया, लास्ट में 50 हो गया। सम है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, ऑल है तो 100, पॉजिटिव है तो 50। अब आप देख लो, बस हमारा एक रूल होता है, ये स्टूडेंट सीख रहे हैं धीरे धीरे। वेन डायग्राम बनाने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं कि हम 50 को कभी भी 100 नहीं बोल सकते हैं। तो यहां देख लो, सिंगर का वैल्यू कितना है 100, और यहां प्लेयर देख लो, जैसे ये ऑप्शन है ना हमारे, किससे प्लेयर और टेल से बात कर पा रहे हैं। तो प्लेयर और टेल से हमें चेक करना है, तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। सिंगर और सिंगर कॉमन हो गया, एक सिंगर के पास 100 भी है। तो अब हम प्लेयर से टेल की तरफ जा सकते हैं। तो प्लेयर की वैल्यू 50 है, यहां पर भी 50, टेल की वैल्यू 50 यहां पर भी, और यहां प्लेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो 50 को 100 नहीं बोल सकते हैं। इट मींस फर्स्ट ओनली कैलकुलेशन फर्स्ट एज फॉलो। लेकिन यहां ये देखो, ये तो बच्चों वाला काम है, ऐसे करके आपने किया होगा। सम प्लेयर्स आर सिंगर, सम प्लेयर्स आर सिंगर, राइट, कुछ प्लेयर सिंगर हैं। ऑल सिंगर आर टेल, जितने भी सिंगल हैं वो सिंगर हैं, वो क्या है टेल हैं। अब आप पढ़ लिए होंगे, सम प्लेयर्स आर टेल, सम प्लेयर्स आर टेल, वेरी गुड। ऑल प्लेयर्स आर टेल,
ऑल प्लेयर्स आर नॉट टेल, राइट। तो यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देखो ये समर वेकेशन, समर का कोड क्या है, रनर। समर मैं यहां लिख दे रहा हूं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। समर का कोड है रनर। तो आप अब देखिए जी, यहां क्या हो रहा है, जिसको प्लेस वैल्यू याद है वो इजीली इनको कर सकता है। एस 19 पर, आर 20 पर, यानी कि 1 18 पर, 1 माइनस हो रहा है। यहां एम एन 1 1 प्लस हो रहा है, और यहां ई और आर सेम है और यू भी सेम है। तो आप भी अपना कोड लिख दो, विंटर। हम यहां पहले 1 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, यहां 19 से 18 हो गया तो हम भी एक माइनस करेंगे। तो W से पहले क्या आता है सर, V आता है। I को सेम रख देंगे, N में 1 माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, देखो एम एन यानी कि N से आगे क्या आता है O, T से आगे क्या आता है U, और E और R को सेम रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, BIOUER, VIOUER, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। ओके, ये कहना चाहते हैं मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, तो शीला जी की डॉटर हैं जिनका नाम है मोनी, और जितने भी फीमेल रिलेशन होते हैं उनको मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मोनी डॉटर हो गया, यानी कि एक स्टेप नीचे आ गया। आगे कह रहे हैं शीला इज वाइफ ऑफ, शीला वाइफ है। वाइफ और हस्बैंड के लिए हम फैमिली ट्री में डबल लाइन लगाते हैं, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड सेम ही जनरेशन के लोग होते हैं। शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, तो मैं मेरी, पहले मैं अपने आप को बनाऊंगा, मैं आ गया खुद, ठीक है। माई वाइफ्स मेरी बीवी हो गई, कोई भी वाइफ लिख दो। आगे कह रहे हैं ब्रदर, वाइफ्स का जो ब्रदर होगा, ये जो वाइफ का ब्रदर होगा उसी की कौन है, शीला वाइफ है। अब आपको रिलेशन बताना है, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। तो मोनी कैसे रिलेटेड है इस पर्सन से, वाइफ से। तो ये एक जनरेशन नीचे है कि नहीं, तो सिस्टर तो हो नहीं सकता, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो सिस्टर इन लॉ तो हो ही नहीं सकता। तो कजिन के लिए भी, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर जनरेशन होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो क्या बचा, नीस। ये दोनों आप समझ पा रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, और वाइफ की सिस्टर का आपका बेटी कौन लगेगा, नीस लगेगा, है कि नहीं, अरे आपका भतीजी लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो देख पा रहे होंगे ये 3 के आगे 6 आ गया, और 6 के आगे 9 आ गया, और 9 के आगे 15। इट मींस ये ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस नंबर को ऐड कर रहे हैं। जैसे 9 और 6 कितने हो गए, 15। अब आगे चलेंगे तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, 15 और 9 कितने हो गए, 24। अब आगे चलेंगे तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, 15 और 24 कितना हो गया, 39। अब आगे चलेंगे तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, 24 और 39 63 हो गए। अब आगे चलेंगे तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, यानी कि 39 और 63। तो हमारा आंसर आ गया 102। ये सॉल्व हो गया। प्रीवियस 2 नंबर्स का आगे सम लिखा है, इजीली आपको क्लियर है। देखो 3 and 6 9, 6 and 9 15, 15 and 9 24, यानी कि प्रीवियस नंबर का सम आगे लिखा है, प्रीवियस नंबर का सम आगे लिखा है। तो हम इन दोनों को ऐड करके आगे वाला नंबर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 फिगर्स, मैक्सिमम लोग इसमें धोखा खा के आए हैं इस एग्जाम में। आउट ऑफ 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर टू ईच अदर इन ए सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, फाइंड द ऑड फिगर आउट। बताइए आंसर, बताइए। पता है इसका आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि ये बाकी के सभी फिगर्स में इक्वली 2 पोर्शन है, बाकी के सभी फिगर्स में इक्वली 2 पोर्शंस हैं, 2 पोर्शंस हैं, लेकिन इस वाले में इक्वली 2 पोर्शन नहीं है। देखो इसका एरिया कुछ और आएगा, इसका एरिया कुछ और आएगा, तो यही क्या है, हमारा आंसर है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें धोखा खा के आए हैं आज। ये क्या है, कंप्लीट द सीरीज।
लो देखते ही पता चल रहा है सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं कि नहीं। आप प्लस और माइनस करने में लगे रहे होंगे, मुझको पता है। 23 ऑड नंबर है, 23 के अगला 29 ऑड नंबर है, 31, 39 से अगला ऑड नंबर क्या आएगा 37। इट मींस सी इज योर राइट आंसर। देखते ही पता चल रहा था कि सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये कह रहे हैं फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव विच वैन। ये रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका सीक्वेंस आगे लिखा जाता है, आप सब जान रहे हैं। अब देखो ये लाइन है, फिर इसके बाद ये टर्न हो गई है क्लॉकवाइज, उसके बाद एक और बार टर्न हो गई है क्लॉकवाइज, उसके बाद एक और बार टर्न हो गई है क्लॉकवाइज, उसके बाद एक और बार टर्न हो गई है क्लॉकवाइज, यानी कि 1 2 3 4 5। तो अपना जो आंसर आएगा वो 6 टाइम आएगा। यहीं से सारे रोटेशन स्टार्ट हुए हैं, इसी जगह से देखो, यहीं से तो स्टार्ट हुआ है रोटेशन, यहीं से तो स्टार्ट हुआ है, तो हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो दोनों सब गलती हो गए, ये भी गलत हो गया, यहां से ही स्टार्ट है इसमें, तो यही आंसर है। और रोटेशन कितने होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स यही राइट है डी। और देखो सभी में 1 1 सरफेस कम होता जा रहा है साइड्स, है ना। यहाँ 5 साइड है, यहाँ 6 7 8, तो यहाँ 4 हो गया। 4 से आगे कितना साइड आएंगे 3 साइड आएंगे, तो ट्राइंगल बन गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी बहुत सारे लोग धोखा खा के आए हैं। ये क्या है, ब्रॉड वाइड टिनी स्मॉल लाइट हैवी बिग लार्ज। ये बाद बाकी सब सिनोनिम्स हैं और ये एंटोनिम्स है। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब ये क्या हो गया अलग, बिल्कुल अलग है इन सब से। ये सिमिलर है और ये इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, लाइट हैवी। और ये बिग लार्ज सेम सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्या है, एटी का कोड है 20। तो इन्होंने क्या किया है मालूम, प्लेस वैल्यू लिखा है। ए कितने पर 1 पर, टी कितने पर 20 पर, 20 बन जा 20। बी कितने पर 2 पर, ए कितने पर 1 पर, टी कितने पर 20 पर, 22 जा 40, 40 बन जा 40। कैट का कोड 3, सी 3 पर, ए 1 पर और टी 20 पर, 23 जा 60। ये आंसर आ गया। इसका क्या है ये, इसमें भी बहुत से लोग धोखा खा के आए हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, ए मैन इज 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ एंड 4 times हैज ओल्ड एज हिज सन। तो 3 पर्सन है, एक वाइफ है, एक फादर है ना, और एक सन है। तो सन की एज हम मान लेते हैं x, क्योंकि ये फादर जो है 4 times है ना, तो 1x का कितना हो गया 4 times 4x। और फादर जो है ओल्डर है किससे, वाइफ से, तो 3 years ओल्डर है वाइफ से, इसका मतलब वाइफ यंगर होगा कितना 3 years, तो 4x - 3, ये आ गया वाइफ का एज। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या कह रहे हैं आगे, इफ द सन बिकम्स 15 years ओल्ड आफ्टर 3 years। सन का एज बताया, तो सन का एज अभी कितना है x, और आफ्टर 3 years ये कितने साल का हो जाएगा 15 साल का हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, 3 उधर जाके माइनस हो जाएंगे 12 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ, तो वाइफ का एज कितना है 4x, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 12 - 3, 4 12 4 जा 48 - 3 45 ईयर्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट का, इसमें लॉजिक ही नहीं लगा पाए लोग। पता है क्या है, ये जो फिगर है ये वाला रो, इसमें एक देखिए लास्ट वाले में जितने भी एरो हैं या जो आउटसाइड हैं सर्कल से, वो सभी वो डिजाइन्स हैं जो इधर पहले से हैं। देखो ये भी इधर पहले से है, ये भी इधर पहले से है। अब यहां देखो ये दोनों इसमें भी हैं, इसमें ये भी लाइन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस में बेस यूज हो रहे हैं। अब यहां ये भी है, ये भी है। तो देखो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये दोनों फिगर इनविल्ड हो, यानी कि ऊपर वाला भी और ये वाला भी। तो ऐसा कौन सा फिगर है, तो एक ही फिगर है ए। समझ में आया, लास्ट वाले में सारे फिगर इनविल्ड हैं, इस वाले में थर्ड में देखो ऊपर वाला भी है, ये वाला भी है, नीचे वाला नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हमें लास्ट में ये देखना है
कि इसके तीनों फिगर क्या हो रहे हैं, मिक्स। अब ऑप्शन से हिंट मिल रही है इसमें, बाद बाकी तो कोई भी प्रोसेस बन ही नहीं रहा है। इसमें ये वाला फिगर है, इसमें ये वाला फिगर है, तो इनबिल्ड किस में है सर, इसमें और इसमें। देखो ये तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। अब देखो एक चीज, वुमेन और मदर का अगर मैं रिलेशन बनाऊं, जितनी भी वुमेन है वो सब मदर है नहीं, लेकिन जितने भी मदर हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन होंगे, वुमेन होंगे। तो एक रिलेशन किसका आया, ऑल का। अब मदर और इंजीनियर में रिलेशन बनाओ, ऑल मदर्स आर इंजीनियर, नो, सम मदर्स आर इंजीनियर, सम इंजीनियर्स आर मदर्स, सम का रिलेशन आ गया। अब आगे देखो, वुमेन्स और इंजीनियर, ऑल वुमेन्स आर इंजीनियर, नो, सम वुमेन्स आर इंजीनियर और सम इंजीनियर्स आर वुमेन। तो दो हमारे पास सम का रिलेशन आया और एक हमारे पास ऑल का रिलेशन आया। तो जब दो बार सम और एक बार ऑल आता है तो ऑप्शन ये वाला ठीक होता है। ये टोटल 10 टाइप्स के ऑप्शन होते हैं, ये टोटल 10 टाइप्स के ऑप्शन होते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे इसमें सबसे बेहतरीन यही इलाज होता है कि आप ऑप्शन पुट करके देख लो, वेरीफाइड कि आपका इक्वेशन ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये आपकी किस्मत है कि पहला ऑप्शन रखने से सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा रखने से, तीसरा रखने से, चौथा रखने से, है ना। और 2-3 रखने के बाद अगर तीनों से गलत नहीं हुआ तो चौथा तो बाय डिफॉल्ट ठीक हो ही जाता है, आप जानते हैं। तो आप पहले ऑप्शन पुट कर लो, ये क्या है, 12 - 8 + 12 × 9 / 3 = 9 है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं किस साइन को हम इंटरचेंज कर दें, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। हम कौन से दो साइन इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। तो हम यहां पहला वाला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, 12 - 8 प्लस की जगह डिवाइड लिख देंगे और डिवाइड की जगह प्लस लिख देंगे, ठीक है कि नहीं, वेरी गुड। प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो डिवाइड में 3 टाइम्स, तो ये हो गया 12, 3 2 जा 6 + 3 = 9। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 12 और 3 15, 15 - 6 कितना आया, 9 आया। तो यही हमारा आंसर सही हो गया। इसका मतलब आपका लक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पहले ही ऑप्शन में ही वेरीफाइड हो गया। ये ऑप्शन क्या आया, 1। इसमें यहां थोड़ा सा ये हट गया है, ये स्पेस लिखा है, ये पायलट लिखा है। वही ऑड एंड आउट आपको फाइंड करना है। कार रोड पर चलती है, शिप सी में, रॉकेट स्पेस में, एरोप्लेन पायलट का यहां रिलेशन मैच नहीं हुआ, इसका मतलब यही अलग है, यही ऑड है। पॉलिस्टर, नायलॉन, टेरिलीन, कॉटन, कॉटन नेचुरल है और ये सब एक साइंटिफिकल एलिमेंट्स हैं। आगे ये देखो क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चंस में दम है। इस पूरे को फिगर को पलट दिया है, देखो इस ऐसा फिगर था ना, इसको पूरा पलट दिया है ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा नीचे जा रहा है ये भी ऊपर चला गया और ये जो हिस्सा आ रहा है नीचे ये भी, तो इसको भी पलट दो, यानी कि ये इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से। ऐसा कहां दिख रहा है आपको, ऐसा कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, बिल्कुल पलट दो इसको, आंसर आ जाएगा। ये लो गरीबों वाले क्वेश्चन, जो चीज मिरर के पास है वो चीज मिरर के पास रहती है। एल ऐसा बनेगा, आई, फिर आर बी, फिर पी और फिर ए। क्या दिख रहा है ये, जी आई आर इसमें सही है, इसमें एकदम मिरर टाइप का बना है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी पेपर है बताओ, क्या कहेंगे आप इस टेस्ट के बारे में। मुश्किल से मुश्किल अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो चलता है इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स के 25 के 25 सही हैं। 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको ना समझ में आए हों, जैसे एक डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी मिनिमम आपके 20 क्वेश्चन सही होने थे इस एग्जाम में। 25 में से मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए थे। आपने बहुत बेहतरीन किया है, मुझे पता है, आगे भी आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना स्कोर मुझको ज़रूर कमेंट कीजिए और
कोई भी आपको डाउट है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।